नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। हाल ही में 27 अगस्त को भारत के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जी ने शपथ ग्रहण किया। अर्थात वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यूयू ललित जी को चुना गया है। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भारत की जो सबसे सुप्रीम अदालत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके मुखिया को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 सेक्शन 1 में किया गया है। अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से तुलना करें तो उसमें जो है मुखिया का मतलब हो गया कि ये मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला किस जज के अंतर्गत देखा जाएगा या किस बेंच के अंतर्गत देखा जाएगा, उस बेंच में कौन कौन से जज होंगे, या कोई भी संवैधानिक पीठ गठित की जाएगी उसमें कौन कौन से जज होंगे, इस सभी चीज़ों का निर्णय जो होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो ट्रेडिशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की चुनने के लिए भारतीय संविधान के 124 सेक्शन 2 के अंतर्गत प्रावधानों को बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार होता है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श की व्याख्या अलग अलग समय में अलग अलग किया गया है। इस समय जो है वो है कि थर्ड जजेस केस आया था, उसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श का तात्पर्य सीजीआई के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजों को मिलाकर जो परामर्श प्राप्त किया जाता है वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसी सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज को मिलाकर कोलोजियम सिस्टम बनता है। अब अगर हम मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करें तो जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सेक्शन 2 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वही भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी कार्यकाल होता है, जो कि 65 वर्ष आयु तक अपने पद को धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की एलिजिबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की एलिजिबिलिटी जो है वो सेम होती है। इसमें 2 मुख्य एलिजिबिलिटी है। पहला तो फिक्स है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो एलिजिबिलिटी है उसमें यह है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुना जा सकता है। उन तीनों में से एक है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकील रहा हो। इस अवधि में वह भी समय जोड़ा जाएगा जो कि वह न्यायाधीश या उससे ऊपर के न्यायिक पदों पर रहा। और तीसरा जो है वो सबसे आसान है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि यह पारंगत विधिवेत्ता अर्थात डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उसको भी ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुन सकते हैं। तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तथा इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब अगर हम वेतन की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो 2,80,000 रुपये होता है। बाकी अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन जो होता है वो 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आपको इसी प्रकार के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।